नमस्कार, आप सब कैसे हैं। मैं शैलेंद्र कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5B का लेक्चर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और एक बात यदि अभी तक आपने इससे पहले की सभी लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट को जाएं और विजिट करें। सभी वीडियोज क्रम से उपलब्ध हैं, उनको देख लीजिएगा। आपको 102% मैथ क्लियर होने वाली है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो 3 पार्ट दे रखे हैं, मैंने तीनों पार्टों को एक साथ स्लाइड पे लगा दिया है। तो देखिए बोला क्या गया है, प्रत्येक अनुक्रम में 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, कैसे श्रेणी है हमें ये भी ज्ञात करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, अब मैं हटा देता हूँ। पहला क्वेश्चन दे रखा है भैया ए पार्ट वाला। पार्ट ए में जो क्वेश्चन दे रखा है A1 का मान दिया गया है, समझिए ध्यान से। A1 बराबर दिया गया है 3। तो हमें A2 और A3, A4, A5, A6 यानी 5 तक लिखने हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला दे रखा है 3A n - 1 प्लस 2, ये दे रखा है। अब यहाँ पर दे रखा है n इज ग्रेटर देन 1 आर इक्वल। अब हमारा A2 का मान तो A1 का मान निकल आया। अब हम A2 का मान निकालेंगे। A2 का मान निकाल लें, ठीक है। A1 का मान दे रखा है, A2 का मान निकालते हैं। तो 3A2, देखो यहाँ पर A हम ऐसे रहने देते हैं, n के स्थान पर हम 2 वैल्यू पुट कर दें। भैया n के स्थान पर कितना 2, क्यों हम A2 निकाल लें, तो यहाँ पर 2 वैल्यू पुट कर दिया। माइनस का भैया घात से ही घटाना है, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया भैया। क्वेश्चन के बार देखना, यहाँ पर ये 1 ऐसे, ठीक, इससे तो -1 प्लस है 2। तो देखिए 3, अब 2 से जब 1 जाएगा तो A1 बचेगा प्लस का 2। अब देखिए 3A1 का मान 3 दे रखा है, तो 3 वैल्यू पुट कर दिया प्लस का 2, तो 3 3 9 9 2 11 हो जाएगा। ये पहला पद मिल चुका है। अब मैं A3 का मान निकालना है। A1 A2 का ज्ञात हो चुका है, तो A3 का मान निकालना है। तो A3 के लिए 3A n - 1 प्लस 2। तो भैया देखिए A बराबर n के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 3A, अब n के स्थान पर 3 वैल्यू पुट कर दिया, माइनस का यहाँ पर लिख भी लीजिए n बराबर 2 रखने पर, ठीक है। n बराबर 2 और यहाँ पर n बराबर हम रख रहे हैं 3। तो भैया यहाँ पर 3 -1 प्लस का 2, तो यहाँ पर 3। अब देखो 3 से जब 1 जगह तो A2 बचेगा प्लस का 2। भैया इसका मान वैल्यू पुट कर दीजिए। A2 का मान क्या निकाले, देखो A2 का ही तो मान ये निकला है। ये हमारा किसका मान है, A2 का है, बराबर A2 का मान है, ठीक है। अब A2 का मान वैल्यू पुट कर दिया 3, A2 का मान 11 प्लस का 2, 11 3 33, 33 और 2 35 हो जाएगा। ये हमारा निकला है A3 का मान। ये किसका मान निकला है, A3 का मान। अब हम A4 का मान निकालते हैं, क्योंकि हमें निकालने हैं 5 पद निकालने हैं। तो देखिए A3 का मान निकाल लेते हैं हम, A4 का मान। तो A4 का मान निकालने के लिए A के स्थान पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 4। तो 3A n के स्थान पर हमने रख दिया 4, n के स्थान पर 4 रख दिया -1 और प्लस 2। तो 3, अब देखो 4 से 1 जाएगा तो हमारा बचेगा 3A3 प्लस का 2। भैया यहाँ पर A3 का मान कितना निकला, 35। तो 3 × 35 प्लस का 2, 35 दूना 70 और 105, 105 में जब 2 जोड़ दोगे तो 107 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए A4 का तो मान निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे A5 का मान। अब देखो A5 का मान निकालते हैं। A5 का मान निकलेगा भैया इसी के अनुसार 3A, अब n के स्थान पर देखो जहाँ पर n था वहाँ पर रख दिया हमने 5 -1 प्लस का 2, तो यहाँ पर 3A4 हो जाएगा। 5 से जब 1 जाएगा, समझिए ध्यान से, 5 से 1 जाएगा तो 4
और प्लस का 2, तो भैया 3 A4 का मान वैल्यू पुट कीजिए, 107 है तो 107 वैल्यू पुट कर दिया और प्लस का 2। अब देखिए यहाँ पर 107 की जब 3 के साथ, तो 3 7 21 का 1, 3 7 21 का 1 हाथ से लगा 2, 3 शून्य 0 और 2, 3 1 3, 321 प्लस का 2 अर्थात आ जाएगा 323। अब देखो ये पद हमें मिल चुके हैं, तो हमारी श्रेणी कौन सी हो जाएगी, समझिए ध्यान से। मैं श्रेणी को बताता हूँ। भाई पहला पद हमारा 3 दे ही रखा था, तो 3 पहला पद। उसके बाद हमने दूसरा पद निकाला 11, तो 11 आ गया। तीसरा पद क्या निकाला, 35 निकाला है, तो 35। चौथा पद निकाला है 107, तो 107। तो इस जो है पाँचवा है 323। ये हमारे पद, ऐसे डट डट हम अनंत तक निकाल सकते हैं। यही हमारी क्या हो गई, श्रेणी हो गई। समझ गए। इस प्रकार पार्ट जो है फर्स्ट सॉल्व होता है। इसके पश्चात देखते हैं पार्ट सेकंड यानी बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा दे रखा है, ये वाला भी है। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं भाई, इसको समझ गए तो ये समझ लीजिए फर्स्ट का ये बी है भैया, फर्स्ट का बी, जिसमें दे रखा है ए वन यूकेल माइनस का वन दे रखा है। और अब हमें ए एन का मान निकालना है। ए एन मतलब इस फार्मूला दे रखा है ए एन माइनस वन अपान एन। और क्वेश्चन में दे रखा जहाँ एन इज ग्रेटर देन अथवा यूकेल है 2, यानी एन के स्थान पर जो मान रखना है वो 2 से बड़ा ही रखना है, और 2 भी रख सकते हो। तो A1 का मान निकल आया। अब हम निकालेंगे A2 का मान। तो देखिए A2 बराबर निकाल लेंगे, तो भैया A2 हमने लिख दिया। अब देखिए एन के स्थान पर, यहाँ पर एन दे रखा है, इसके स्थान पर 2 वैल्यू पुट करेंगे, तो भैया A2 माइनस का 1 अपान एन को रखा है 2, तो यहाँ पर 2 वैल्यू पुट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर 2 से जब 1 जाएगा तो हमारा जाएगा A1/2। अच्छा A1 का मान कितना है, माइनस का 1 वैल्यू पुट कर दिया, पान में 2। ये हमारा पहला पद निकल आया है। अब दूसरा पद यानी A3 निकालते हैं। A3 जब हम A3 निकालेंगे तो एन के स्थान पर 3 वैल्यू पुट करेंगे, तो A3 माइनस का 1 अपान, अब देखो यहाँ पर 3 वैल्यू पुट करेंगे भैया, क्योंकि यह नीचे रखना है, बराबर हो जाएगा। अब 3 से जब 1 जाएगा तो हमारा चलेगा A2/3। अब भैया A2 का मान है कितना, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 वैल्यू पुट कर, जब पूरे के बटे 3 है, अब 3 की गुणा इसके साथ हो जाएगी, तो माइनस का 1/6 आ गया, माइनस का 1/6 ये मेरा मान मिल गया। A3 का मान निकाल लिया है। अब A4 का मान निकालना है, तो A4 का मान निकालते हैं। A4 के लिए एन के स्थान पर 4 ही रखना पड़ेगा, A4 माइनस का 1/, अब एन हमने रखा है 4, तो 4 रख दिया। यहाँ पर आ जाएगा भैया A3/4। A3 का मान माइनस का 1/6 है, वैल्यू पुट कर दिया, और अपान में क्या है 4 की गुणा इसके साथ हो जाएगी, तो माइनस का 1/26 24 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला A5 का मान निकालना है। तो A5 का मान निकालने के लिए भैया A के स्थान पर क्या रखना है 5 माइनस का 1/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 ही रखना भैया 5, A4/5। तो भैया A4 का मान माइनस का 1/24 अपान भैया 5, इसकी गुणा जब इसके साथ हो जाए तो माइनस का 122 अब 1/, तो देखिए ये हमारी श्रेणी हमें प्राप्त हो चुकी है। अब इसको हम नोट कर देते हैं श्रेणी। तो देखिए हमारी श्रेणी निकली क्या है, सब जो भी पद निकले माइनस। तो देखो पहला पद हमारा क्या दे रखा था, माइनस का 1। मैं यहाँ पर नोट करता हूँ क्रम से, माइनस का 1 पहला पद, तो A1 का मान माइनस का 1, फिर A2 का मान माइनस का 1/2, A3 का मान माइनस का 1/6, A4 का मान माइनस का 1/24, इसका मान माइनस का 1/120। ठीक है, ये हमारी क्या होगी श्रेणी। समझ गए। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात फर्स्ट का थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन जो दे रखा है हमारा A1 बराबर A2
A2 बराबर 2, मतलब A1 और A2 इन दोनों के मान दे रखे हैं 2। तो यहाँ पर AN ज्ञात करने के लिए एक प्यारा सा फार्मूला दे रखा है AN-1 और फिर ऊपर माइनस का 1 है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है जहाँ जो n के स्थान पर आपको रखना है हमेशा 2 से बड़ी ही संख्या रखनी है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो भैया A2 तक मान तो यहाँ पर ज्ञात है, अब हम निकालेंगे A3 का मान। A3 का मान ज्ञात करने के लिए n के स्थान पर हम 3 वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस का 1 और फिर इसमें से माइनस का 1। तो 3 से जब एक जगह तुम्हारा जाएगा A2 माइनस का 1। भैया A2 का मान देखो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 वैल्यू पुट कर लिया, माइनस का 1 अर्थात हमारा कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर समझिए 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमें A3 का मान मिल चुका है। अब हमें निकालना है A4 का मान। तो A4 का मान निकालने के लिए इस वाले फार्मूले में हम 4 रख देंगे, A और n के स्थान पर 4 वैल्यू पुट कर दिया, माइनस का 1 और ऊपर माइनस का 1, तो हमारा आ जाएगा A3 माइनस का 1। भैया A3 का मान 1 निकला है तो 1 वैल्यू पुट कर दिया, माइनस का 1, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, अब भैया A5 का भी मान निकालना है। तो A5 का मान निकालने के लिए n के स्थान पर हम 5 वैल्यू पुट कर देंगे, 5 वैल्यू पुट कर लिया, माइनस का 1 और ऊपर फिर माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पर A4 हो जाएगा, A4 माइनस का 1। भैया A4 का मान क्या निकला है, 0 वैल्यू पुट कर दिया और माइनस का 1, तो यूक्ल का माइनस का 1 आ गया है। तो हमारी श्रेणी क्या है, देखिए A1 का मान भी 2 है, A2 का मान भी 2 है और भैया A3 का मान 1, A4 का मान 0, A5 का मान माइनस का 1। इस प्रकार ये हमारी श्रेणी हमें प्राप्त। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपकी स्लाइड पे। इसके मैंने 5 पार्ट एक साथ में स्लाइड पे लगा दिए हैं। तो देखिए पार्ट इनका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए विधिवत रूप से, फिर देखते हैं हम एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला पार्ट दे रखा है हमारा यहाँ पर 2 कामा कोष्टक है और फिर 26 दे रखा है। अब हमें बीच का पद ज्ञात करना है यहाँ पर। तो इस पद को ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, वो मैं नोट करता हूँ और उसको आप लोग भी नोट कर लेना विशेष रूप से कहीं पर, जो कि होता है यल बराबर A प्लस n-1 और इंटू में D, ये फार्मूला होता है। अब इसमें बहुत से फार्मूले प्रयोग होंगे, मैं उनको बताता रहूँगा और आप लोग नोट भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर यल क्या है, अंतिम पद। तो भैया अंतिम पद हमारा 26 है। ए क्या है भैया, पहला पद। ए हमारा क्या है, ए पहला पद, तो यहाँ पर 2 वैल्यू पुट कर दिया, प्लस n क्या है, श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 वैल्यू पुट कर दिया, माइनस का 1 इंटू में D। अब D हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 26 हो जाएगा प्लस 2 और 3 से जब 1 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा इंटू में D। तो 26 को देखो यहाँ पर 2 हमारा जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 26 माइनस का 2 यूकेल 2D। तो D यूकेल आ जाएगा हमारा 24/2, तो 12 आ जाएगा। D यूकेल हमारा कितना आ गया, 12। अब देखिए D यूकेल में 12 प्राप्त हो चुका है। तो भैया A1 का मान ये है हमारा, अब A2 का मान ये और A3 का मान ये है। तो भैया हमें A2 का मान निकालना है। तो A2 के लिए फार्मूला क्या होता है, ध्यान रखना, हमने बताया था A1 प्लस D होता है। तो A1 का मान 2 है भैया, वैल्यू पुट कर दिया, D का मान कितना है 12, तो आ जाएगा 14। समझ गए, इस प्रकार फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकेंड पार्ट जो आपका दे रखा है 2 बार इसमें कोष्टक दिया गया है, समझिए ध्यान से। एक यहाँ पर कोष्टक है, फिर है 13, फिर अगेन कोष्टक है यहाँ पर और फिर है 13। समझिए ध्यान से, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इतने को एक श्रेणी मान लेते हैं, इतने को, ठीक है, हम इतने को मानेंगे श्रेणी, फिर और जो इस पूरी को श्रेणी मान लेते हैं, एक पूर्ण टोटल। तो देखिए भाई इतने को हम पहले श्रेणी मान लेते हैं यहाँ पर, समझिएगा ध्यान से। हम यहाँ पर
यही फार्मूला, तो देखो इतने को श्रेणी मान इतने को, तो इतनी श्रेणी में हमारा लास्ट पद क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 वैल्यू पुट कर दिया। यूकेल, अच्छा ए का मान इसमें तो दे रखा था परंतु इसमें नहीं दे रखा, तो हमने ए ऐसे लिख दिया भैया। फिर n-1, अब देखो इसमें इतनी श्रेणी में पद कितने 2 हैं, तो प्लस 2 माइनस का 1 इंटू में डी तो हमें ज्ञात ही करना है, तो 13 यूकेल ए, और यहाँ पर 2 से जब एक जगह तो हमारा बचेगा केवल डी, तो प्लस का हमने लिख दिया डी। समीकरण मान लिया हमने इसको फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट समीकरण मान लिया। अब इस पूरी श्रेणी को ले लेते हैं हम, अब ये पूरी यहाँ से यहाँ तक श्रेणी, तो इसमें आखिरी पद हमारा कितना आ जाएगा 13। तो देखिए इसी वाले फार्मूले में यल के स्थान पर हमने लिख दिया 3, यल के स्थान पर कितना लिख दिया 3, क्योंकि लास्ट पद है हमारा इस पूरी श्रेणी में। यूकेल ए का मान अभी भी हमें नहीं ज्ञात है, प्लस भैया यन, अब देखो यहाँ पर यन है तो यन कितने पद हो गए 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 पद वैल्यू पुट कर दिए। माइनस का 1, तो भैया माइनस का तो 1 रहेगा, इंटू में डी, तो 3 यूकेल ए, और 4 से जब एक जाएगा तो बचेगा 3d, इसको मान लिया समीकरण हमने 2, समीकरण 1 व 2 से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारा क्या है 13 यूकेल ए प्लस डी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा है 3 यूकेल ए प्लस 3d है, ये सेकेंड इक्वेशन है। घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, समझेंगे ध्यान से, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस, क्यों घटा रहे हैं, तो देखो प्लस माइनस ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पर d और ये है प्लस का d, ये माइनस का 3d, तो माइनस का 2d बच जाएगा। अब देखो 13 प्लस के माइनस के 3, तो हमारा बचेगा 10। तो भैया डी यूकेल हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 2 2 पंचे 10, माइनस का डी यूकेल, माइनस का डी यूकेल, भैया ये माइनस का निशान है, यूकेल 5, अर्थात डी यूकेल माइनस का 5 हमें प्राप्त हो चुका है। अब देखिए हमें यहाँ पर डी यूकेल ज्ञात है, माइनस का 5 प्राप्त हुआ है। अब हमें a1 का मान निकालना है, तो हमने बताया क्या था भैया a2 बराबर होता है हमारा फार्मूला a1 प्लस डी होता है, समझिए ध्यान से, परंतु यहाँ पर हमें a1 का ही मान ज्ञात करना है, तो a2 का मान वैल्यू पुट कीजिए। a2 का मान कितना है भैया 13 वैल्यू पुट कर दिया। यूकेल a1 का तो मान ज्ञात ही करना है, डी का मान कितना है भैया माइनस का 5 वैल्यू पुट कर दिया, समझे। तो भैया a1 यूकेल आ जाएगा 13, और ये माइनस का 5 है, जब इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, अर्थात a1 बराबर हमारा कितना आ गया भैया 18 आ गया, ये हमारा इसका मान ज्ञात हो गया। अब देखो भैया a1 का मान यहाँ पर 18 प्राप्त हो चुका है। अब हमें निकालना है a1 a2 a3 का मान निकालना है, तो भैया a3 के लिए अभी मैंने फार्मूला बताया था a2 प्लस डी होना चाहिए, तो a2 का मान कितना दे रखा है 13 दे रखा है ना, तो a3 का मान निकालना चाह रहे हैं। अब a2 का मान 13 वैल्यू पुट कर दिया भैया, a2 का मान 13 दे रखा, प्लस डी, और डी का मान कितना निकला है माइनस का 5, तो माइनस का 5 वैल्यू पुट कर दिया, तो a3 बराबर 13 माइनस का 5, अर्थात आ जाएगा 8, समझे। तो क्या क्या भरना है भैया हमें, यहाँ पर हमें भरना है 18, ठीक है 18, और यहाँ पर भरना है हमें 8, समझ गए। इस प्रकार सेकेंड पार्ट भी हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात पार्ट थर्ड को हम लोग समझते हैं। पार्ट थर्ड में देखिए क्या बोला जा रहा है, समझिए ध्यान से। तो देखिए थर्ड पार्ट हमारा दे रखा है यहाँ पर, समझेंगे ध्यान से। थर्ड पार्ट, थर्ड 5 और फिर कोष्टक है, अगेन कोष्टक, यानी 2 कोष्टक दे रखे हैं, और फिर है 9/2। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला हमारा वही लगेगा जो हमने आपको बताया था, कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाली है, जो कि था यल बराबर a प्लस n-1 डी था ना। देखो भैया यहाँ पर यल का मान, अब देखो यल मतलब लास्ट पद, तो लास्ट पद हमारा है कितना दुनेम 18 और एक, देखो दुनेम 18 और एक
19, तो 19/2 हमारा लास्ट पद है। यूकेल, अच्छा ए क्या है, फर्स्ट प्रथम पद, देखो प्रथम पद हमारा 5 है। अच्छा यन मतलब पदों की संख्या, तो पद कितने, 1 2 3 4, 4 माइनस का 1 और इनटू में डी, तो 19/2 यूकेल 5 और 4 से ए जाए तो 3D बचा। अब देखिए हम 5 को इधर भेजते हैं, तो 19/2 माइनस का 5 यूकेल 3D, 19 दुपंचे 10 पूरे के बटे कितना हमारा हो गया 2, यूकेल हमारा बचा 3D। अब देखेंगे भैया ध्यान समझिए, 19 से जब 10 जाएगा तो बचेगा 9, 9/2 बराबर 3D। भैया D का मान निकालेंगे तो 9/2 गुणे 3 अर्थात D बराबर 9/6। अब देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो D बराबर हमें कितना प्राप्त हो चुका है, D बराबर 3/2 प्राप्त हो चुका है। अब D का मान हमें ज्ञात हो चुका है तो हम आसानी से सभी मान ज्ञात कर सकते हैं। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखो भैया A2 का मान ज्ञात करना है, तो A2 का मान कैसे ज्ञात करते हैं, हमें मालूम है A2 का मान होता है A1 + D होता है। भाई A2 का मान ज्ञात करना है, A3 का भी मान ज्ञात करना है, तो पहले A2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। A1 का मान देखो 5 दे रखा है, 5 वैल्यू पुट कर दिया। D का मान अभी हमने निकाला 3/2, दुपंचे 10 और 10 प्लस का 3 पूरे के बटे 2 अर्थात 13/2 जो अगला पद आ जाएगा वाला, ठीक है। फिर A3 का मान निकालना है, A3 बराबर होगा A2 + D, तो A2 का मान है कितना भैया, A2 का मान 13/2 और D का मान भी 3/2 है, 3/2, तो यहाँ पर 16/2, 2 8 16 हो जाएगा, यानी 8 आ गया। तो भैया यहाँ पर 13/2 आ जाएगा, ये वाला 13/2, 13/2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 यानी सेकंड का 4 समझते हैं। देखिए सेकंड का 4 बड़ा सुंदर सा ये भी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। भाई यदि आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक अवश्य कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, भाई सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है -4 और यहाँ पर भी ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक कोष्टक, मतलब ये सब ब्लैंक का ही ब्लैंक दे रखे हैं, वाह भाई वाह। और कामा अंत में 6 दे रखा है, बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा भैया, यल बराबर A + n - 1 D। भैया यल देखो लास्ट पद 6 दे रखा है, A मतलब प्रथम पद प्लस का -4 प्लस n 1 2 3 4 5 6, 6 - 1 इंटू में D, तो 6 यूकेल -4 प्लस का 5D। माइनस के 6 को आप इधर भेजिए, देखिए माइनस के 6 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 10 यूकेल 5D, 5 × 5 5 दूनी 10, तो D यूकेल आ जाएगा हमारा 2। अब भैया देखो अब A2 का मान निकालना है, A3 का मान निकालना है, A4 का मान निकालना है, A5 का मान निकालना है। A1 का दे रखा है तो A2 का मान कैसे निकालेंगे, A2 का मान निकालने के लिए फार्मूला वही लगाएंगे जो हमने आपको बताया था, A1 + D। A1 का मान -4 दे रखा है, वैल्यू पुट कर लिया, D का मान +2 दे रखा है तो -2 आ जाएगा, ठीक है। A3 का मान निकालना है, A3 का मान देखो कैसे निकालेंगे, A2 + D है, तो A2 का मान अभी निकाला है, -2 वैल्यू पुट कर दिया, और भैया D का मान 2 वैल्यू पुट कर दिया। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0। भैया A4 का भी मान निकालना है, तो A4 का मान निकालने के लिए A3 + D करेंगे, तो A3 का मान 0 और D का मान 2 अर्थात 2 आ जाएगा। A5 का मान निकालना है, A5 का देखो A2 का मान निकाले, A3 का मान, A4 का सॉरी A2 निकाल चुके हैं, A3 निकाल चुके हैं, A4 भी निकाल चुके हैं, A5 निकालना है, तो A5 के लिए A4 + D करना पड़ेगा। अच्छा A4 का मान कितना है 2 और D का मान कितना है 2,
तो 2 वैल्यू पुट कर दिया, यूक्ल आ गया हमारा 4। अर्थात यहाँ पर हमारा भरा जाएगा माइनस का 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th पार्ट भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात हम लोग समझते हैं 5th पार्ट को। तो देखिए 5th पार्ट में क्या दे रखा है, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन ये भी है। 5th पार्ट में क्वेश्चन हमारा दे रखा है, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ। शुरुआत ही इसकी हुई है ब्लैंक कोष्टक से, और फिर है 38, और फिर यहाँ पर भी एक कार्य करते हैं, इसको मैं दूसरे पेज पे लिखता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर नोट करता हूँ भाई। 5th पार्ट में देखो इसकी शुरुआत ही ब्लैंक से है, और फिर 38 है, कामा 3 टाइम कोष्टक है, अगेन कोष्टक, अगेन कोष्टक, अगेन कोष्टक है, और -22 है। अब देखिए ध्यान समझिए, हम सबसे पहले निकालेंगे पहले पद का मान। तो हम क्या करते हैं, इतने को पहले एक श्रेणी मान लेते हैं, इतने को एक श्रेणी मानेंगे। ठीक है, बस इतने को। तो यल बराबर होता है ए प्लस n-1d, यही तो फार्मूला होता है भैया जी। बस इसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, यल का मान कितना है 38, सिर्फ इतने को मान लें तो यहाँ पर 38 वैल्यू भाई कट रहा है, थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ेगा इससे। चलो यहाँ पर 38 वैल्यू पुट किया, ठीक है 38 यूक्ल ए का तो मान हमें ज्ञात नहीं है, प्लस यन। अब देखो 1 2 सिर्फ 2 पदों की श्रेणी मान रहे हैं, तो 2 - 1 डी, तो भैया 38 यूक्ल ए प्लस डी मान लिया समीकरण में फर्स्ट। अब देखिए, अब हम इस पूरे को श्रेणी मान रहे हैं यहाँ से, तो इस वाली पूरी श्रेणी में लास्ट पद हमारा क्या है 22, तो माइनस का 22 वैल्यू कर दिया यूक्ल। अच्छा ए का मान अभी भी नहीं ज्ञात है पहला पद, तो हमने ए लिख दिया, प्लस होता है यन। अब देखो यन कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 6 - 1 डी, तो माइनस का 22 यूक्ल ए और प्लस का 5d, इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन। अब समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए समीकरण 1 व 2 से हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 हमारा क्या है 38 यूक्ल ए प्लस डी, फिर माइनस का 22 यूक्ल ए प्लस 5d, क्या लिखें घटाने पर, क्योंकि घटाने पर हमारी ए और ए दोनों तरफ से कट जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये भी हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, हमें प्राप्त हो जाएगा 60, यहाँ पर हमें 60 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 4d प्राप्त होगा। अब देखिए 4 × 1 = 4, 15 चक्कू 60, तो माइनस का डी यूक्ल 15 आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं डी यूक्ल माइनस का 15 हमें प्राप्त हो गया। अब हमें डी का मान प्राप्त हो चुका है, तो आसानी से ये सभी मान हम ज्ञात कर सकते हैं। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम समझते हैं। गुड। अब देखिए हमें ज्ञात किसका मान करना है, A1 का मान ज्ञात करना है, A1 का। तो A1 का मान हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था भैया, A2 का मान कहीं पर ज्ञात करना होता है तो A1 + D करते हैं, बोलो। तो A1 का मान, A2 का मान तो दे ही रखा 38 वैल्यू पुट कर दिया। अच्छा A1 का मान में फाइंड आउट करना है, और D का मान अभी हमने निकाला माइनस का 15, तो वैल्यू पुट कर दिया, तो A1 बराबर आ जाएगा 38, और माइनस का 15 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 8 5 13 के 3 हासिल लगा कितना 1 और 3 और 1 4 5, यानी 53 हो जाएगा किसका मान, A1 का मान। ये A1 का मान यहाँ पर हमें ज्ञात हो चुका है 53। अब हमें A3 का मान ज्ञात करना है, तो देखिए A3 को ज्ञात करने के लिए A2 + D करना पड़ता है। तो A3 के लिए A2 का मान कितना दे रखा है, देखो 38 दे रखा है, तो 38 वैल्यू पुट कर लिया प्लस का D, यानी D का मान माइनस का 15 है। तो भैया देखिए यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 2, अर्थात 23 आ जाएगा ये A3 का मान। यहाँ पर कितना आ गया 53 आ चुका है, यहाँ पर 53, यहाँ पर 23। अब हमें A4 का मान ज्ञात करना है, तो भैया A4 का मान हम ज्ञात करते हैं, A4 बराबर,
तो A4 बराबर होता है A3 प्लस डी। भैया A3 का मान निकाला है कितना 23 और डी का मान माइनस का 15, तो भैया A4 बराबर हमारा आ जाएगा 8, मतलब यहाँ पर हमें फिलअप करना है 8। फिर देखिए A5 का मान निकालना है, तो A5 का मान निकालने के लिए A4 प्लस हमें करना पड़ेगा D, तो A4 का मान 8 और D का मान माइनस का 15, तो भैया यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा माइनस का 7, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे माइनस का 7। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए 3 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 है। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। 3 में श्रेणी दे रखी है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट। इसमें बोला जा रहा है कौन सा पद 78 है, 78वां पद कौन सा, यानी जो है किस पद को नाम 78 दिया गया है, यह हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग वही फार्मूला लगाते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। समझिए ध्यान से। हमने बताया था यल यूक्ल होता है A प्लस n-1 D होता है। भैया यल का मान, अच्छा पहले हम D का मान भी यहाँ पर फाइंड आउट कर लें। भैया देखो D का मान ज्ञात करेंगे, पहले D का मान मिल ही जाएगा। देखो इसमें जो मान दे रखा है यल मान, अच्छा यल मान हमें फाइंड आउट करने के लिए कौन सा पद दे रखा है, दोनों टूकेंगे भाई, ये कौन सा, अच्छा 78 मान लेते हैं, लास्ट में पद मान लेते हैं 78। ठीक है, यल बराबर हम मान लेते हैं 78। ठीक है, अब इसका नंबर ज्ञात करना है, मतलब कितने नंबर पर आ जाएगा हमारा ना। अच्छा ए का मान दे रखा है 3, पहला पद है। अब यन कितने हैं भैया, अच्छा यन कितने देंगे भैया, यन का तो मान ही ज्ञात करना है, तो यन तो हमारा क्वेश्चन मार्क है ही। अब डी का मान कैसे ज्ञात करोगे, तो डी का मान A2 माइनस A1 कर देते हो, तो A2 का मान 8 है और A1 का मान 3 अर्थात 5 आ जाएगा। अब यही सब मान वैल्यू पुट कर दिया आप जो है क्वेश्चन में यानी इक्वेशन में। तो यल का मान 78 रख दिया, यूक्ल ए का मान या 3 वैल्यू पुट कर दिया, प्लस यन तो हमें ज्ञात ही करना है, माइनस का 1 है और इनटू में क्या है डी, तो भैया 78 यूक्ल 3 और यहाँ पर डी का मान भी वैल्यू पुट करना, भैया 5 वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है भैया, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 n माइनस का 5 हो जाएगा, तो 78 यूक्ल माइनस का 2 बचेगा प्लस 5n। अब देखिए 78 माइनस के 2 को जब इधर लाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, यूक्ल 5n हो जाएगा। तो भैया 80 यूक्ल 5n, 5 1 5 यहाँ पर 16, तो n बराबर कितना आ गया हमारा, n बराबर आ चुका है हमारा 16। ठीक है, n बराबर 16 अर्थात 16वां पद क्या होगा 78 होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो 4 पार्ट दे रखे हैं मैंने सभी को एक साथ में स्लाइड में लगा दिया है, और आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन समझेंगे। गुड। जिसमें पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 1 हो तो उसका जो है 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। देखिए n वां पद बोला जा रहा है, n वां पद जो दे रखा है n वां पद, n वां पद जो है वो 2n प्लस 1 है, 2n प्लस 3 है, तो ज्ञात करना हमें 5वां पद और 25वां पद। तो 5वां पद पहले ज्ञात करते हैं। तो 5वां पद, एक क्वेश्चन में 4 है भैया, 5वां पद, तो 5वां पद, 5वां पद, तो देखिए n वां पद, n वां पद हम जो है हम 5वां पद निकालने वाले ना। ठीक, तो भैया 5वां पद, तो n बराबर हम रख देंगे यहाँ पर 5। ठीक है, तो भैया n के स्थान पर 5 रख दिए, 2 गुणे 5 प्लस का 3, 2 पंचे 10
प्लस का 3 बराबर आ जाएगा 13, अर्थात ये पाँचवा पद हो गया। कौन सा पद है? पाँचवा पद बराबर पाँचवा पद आ चुका है हमारा 13। फिर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 25वां पद, तो भैया 25वां पद निकालने वाले हैं, तो n बराबर रख देंगे 25। तो ये क्वेश्चन क्या है? 2n के स्थान पर 25 प्लस का 3, 25 दूना 50, 50 प्लस का 3 अर्थात 53 आ जाएगा। तो 25वां पद हमारा क्या हो जाएगा? 25वां पद, 25वां पद बराबर 53 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है जिस श्रेणी का n वां पद 2n-1 है उसका 7वां पद ज्ञात करना। देखो बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। n वां पद बराबर जो बोला जा रहा है इसीलिए फार्मूला दे रखा है 2n-1 दे रखा है, तो हमें 7वां पद ज्ञात करना है। सेकंड पार्ट है भैया, 7वां पद बराबर 7वां पद ज्ञात करने के लिए n बराबर रख देंगे 7। तो भैया 2 और n के स्थान पर हमने रख दिया 7, माइनस का 1 2 14 माइनस का 1 तो आ जाएगा 13। ठीक है, इस प्रकार सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व होता है, फोर्थ का सेकंड पार्ट। अब देखिए फोर्थ का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 से लेकर के 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बोला यार 10 से और 250 के बीच। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले 10 से लेकर के 250 के बीच में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो हमारी कट जाएंगे भैया, कितने से? 4 से। तो देखो 4 से कितने से कट, 4 से कौन कौन सी संख्या कट सकती हैं? 10 के आगे देखो जो आती है हमारी 12 कट जाएगी। 10 के आगे कौन आता है? 12, 12 हमारा 4 से कट जाएगा। 16 4 से कट जाएगा। 20 4 से कट जाएगा। 24 4 से कट जाएगा। 28 4 से कट जाएगा। 32 4 से कट जाएगा। 36 4 से कट जाएगा। डाट डाट लगभग में कहाँ तक कटेंगी? देखो 248 तक संख्याएं हमारी क्या होगी? 4 से कट जाएंगी। ठीक है, तो अब हम इसमें हमें निकालना है गुणों जो है n का मान निकालना है, मतलब इस श्रेणी में कितनी संख्याएं होंगी बस। तो देखो बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, हम निकाल सकते हैं इसको। l का मान कैसे निकालते हैं भैया? l बराबर एक फार्मूला हमने पढ़ा था, l बराबर a प्लस n-1 d। तो पहले तो हम d निकाल लेते हैं यहाँ पर। d देखो l का मान तो दे रखा है लास्ट वाला पद, l बराबर 248 है। अच्छा a का मान 12 दे रखा है, a का मान भी 12 दे रखा है। अच्छा n हमें फाइंड आउट करना है। d का मान कितना हो जाएगा? देखो सभी के बीच 4 4 का अंतराल है, तो d का मान सीधे सीधे हम 4 ही वैल्यू पुट कर देते हैं। तो भैया देखिए l का मान 248, यूकेल a का मान 12 प्लस n का मान हमें फाइंड आउट करना है माइनस का 1, d का मान 4 वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए 248, ये 12 प्लस का था, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। यूकेल n-1 इंटू 4। अब देखिए यहाँ पर 236 बचेगा और यूकेल n-1 इंटू 4। अब n-1 को हमने इधर रखा, 236 बाई हमने कर दिया 4। अब देखो 4 पंचे 20, 4 पंचे कितना हो गया? 20 और बच गए 3, 4 नेम 36, मतलब 59 आ गया। तो n-1 बराबर 59 आ गया। तो n बराबर भैया देखो n को हमने n को इधर रखा, ठीक है, n को इधर ही रख लिया हमने, और ये माइनस का बन था इधर भेज देंगे। तो 59 प्लस का 1 बराबर आ जाएगा हमारा n बराबर कितना आ गया? 60। ठीक है, यही हमारा क्या है? आंसर है। इसके पश्चात देखिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है किस समांतर श्रेणी का n वां पद an बराबर वह श्रेणी भी ज्ञात करनी। मतलब बिल्कुल पहला क्वेश्चन दे रखा है जैसे हमने सॉल्व किए थे। देखेंगे क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन हमारा, किसी समांतर श्रेणी का n-वां पद बराबर n-वां पद, इसके लिए फार्मूला दिया गया है
फार्मूला है ए एन बराबर एन और एन स्क्वायर प्लस 5/4 है। वह श्रेणी हमें ज्ञात करनी है। तो इस श्रेणी को हम ज्ञात करते हैं, देखेंगे ध्यान से समझिए, एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए ध्यान से भैया, एन बराबर हम रख देते हैं 1, ठीक है। तो एन बराबर जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर निकलेगा A1 का मान। A1 बराबर भैया एन के स्थान पर 1 वैल्यू पुट किया है, इंटू एन स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर प्लस का 5/4। तो भैया 1 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, प्लस का 5/4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या जो पद आ जाएगा, 5 × 5 यानी 5/2 आ जाएगा, 5/2, ठीक है। क्योंकि सॉरी 5/2 कैसे आएगा, 1 × 1 हो जाएगा ना, 1 × 1 और प्लस का 5 पूरे के बट्टे 4 है, तो 6/4। अब इसको काटिए 2 से, 6 2 दूनी 4, तो हमारा 3/2 आएगा। ये पहला पद आ गया है। A2 का मान निकालेंगे। A2 का मान निकालने के लिए n के स्थान पर 2 वैल्यू पुट कर दिया, इनटू भैया यहाँ पर भी 2 वैल्यू पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 5/4 है, 2 × 2, 2 दूनी 4 हो गया। तो 2 दूनी देखो कितना हो जाएगा, 4 प्लस का 5 पूरे के बट्टे 2, अर्थात 9 कितना आ गया भैया, 2 आ गया, 9/2। अब देखिए ध्यान समझिए, A3 का मान निकालना है। तो A3 का मान निकालने के लिए n के स्थान पर, जहाँ पर n दे रखा है वहाँ पर 3 वैल्यू पुट कर दिया, इंटू 3 का स्क्वायर प्लस का 5 पूरे के बट्टे 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, 3 गुणे 3 3 9 प्लस का 5 पूरे के बट्टे कितना 4। तो भैया यहाँ पर 9 5 14 यानी 3 गुणे 14 प्लस पूरे के बट्टे 4, 14 तो यहाँ 42 और 42 के बट्टे 4। ये अब 2 से इसको काट दीजिए, कितना है भैया, 2 से काटे पर 21/2 आ जाएगा। ये हमारा पद आ रहा है, ठीक है। अब A4 का मान निकाल लीजिए। A4 का मान निकालोगे तो A4 का मान भैया 4 इंटू 4 का होल स्क्वायर प्लस का 5/4, 4 से 4 कट गया, 4 चक्कू 16 प्लस का 5 बराबर आ गया 21, ठीक है। तो हमारी श्रेणी क्या है भैया, श्रेणी जो हमारी आ रही है, देखो पहला पद क्या निकला है भैया, पहला पद हमारा 3/2 निकला है, 3/2। दूसरा पद क्या निकला, 9/2 निकला है, 9/2। तीसरा पद क्या निकला, 21/2 निकला है, 21/2। और फिर यहाँ पर निकला है 21। ये हमारी क्या हुई भैया, श्रेणी हो गई, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट भी सॉल्व होता है। और आज का लेक्चर हमारा रहेगा यहीं तक। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के सभी क्वेश्चन। और इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन है आपके वो 23 है। मैं सभी क्वेश्चन आपके 2 से लेकर के 4 पार्ट में, 2 से लेकर 2-3 पार्टों में सॉल्व करके लाऊंगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर करते हैं फिनिश। सभी को नमस्कार, थैंक यू।